बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू NMD Cat एंड ईट एंड माई पॉकेट, हमारा यूट्यूब चैनल एंड ACA एंड Ali सीरीज़। आज हम बात करेंगे अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, वो पार्ट जिससे आप सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो याद रखना, केमिस्ट्री से डरने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है और लॉजिकल रीजनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो आगा खान के जो टेस्ट होता है उसमें लॉजिकल रीजनिंग के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, और जो नम्स है तो उसमें पहले आया करते थे और मैं बहुत ढूंढी थी 2-3 दिन। लेकिन नम्स का मसला ये है कि नम्स के ओरिजिनल पेपर्स आपको कहीं नहीं मिलते। ये जो हमने नम्स एंड नेशनल एमडी वाली किताब लिखी है, इसमें भी हमने बहुत ही मेहनत के साथ ये MCQs ढूंढे हैं, और वो भी फिर उसके बाद वेरीफाई करना, उसको ऑथेंटिकेट करना, ये बहुत लंबा प्रोसेस था जिसको हमने किया। लेकिन उस वक्त चूँकि लॉजिकल रीजनिंग पार्ट था नहीं, इसलिए हमने उसको ऐड नहीं किया। अब हम इंशाल्लाह ये करेंगे, हमारी नेक्स्ट जो भी बुक आई है उसमें हम लॉजिकल रीजनिंग ज़रूर ऐड करेंगे, ज़रूर आपके लिए। तो जो PMC है, तो PMC का सिलेबस अगर आप देखें और उसकी तरफ आएँ तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग का एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि A B का भाई है लेकिन B A का भाई नहीं है, ये क्यों? लिटरली ये नम्स का एक MCQ है जो कि उसका है। और फिर इस टाइप के एक MCQ मैंने देखा आगा खान में, जो था कि अगर A B का बाप है, A B का बाप है तो B A की बेटी नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये क्रिटिकल थिंकिंग है। इसका मतलब ये होता है कि अगर A B का भाई है और B A का भाई नहीं है, इसका मतलब वो बहन है। सिंपल। अगर A B का भाई है और B A का भाई नहीं है तो बहन है। दैट इज the sister, not the brother. So A is the brother of B, but B is not the brother of A. How is it possible? इसका मतलब ये है कि A is the brother of B, but B is the sister of A. एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने बताया आपको कि अगर B A की बेटी है, नहीं सॉरी, अगर A B का बाप है तो B A की बेटी नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे इसका जवाब क्या है, और आपने नीचे कमेंट में इसका जवाब ज़रूर लिखना है, एंड यू मस्ट राइट। अच्छा, उसके बाद जो लेटर एंड सिंबल सीरीज़ है, लॉजिकल डिडक्शन है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, कॉज ऑफ एक्शन है एंड कॉज ऑफ इफेक्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो आपको फॉर एग्जांपल दिया है ना, मैं आपको बताता हूँ, इधर से आप बता सकते हैं। ये मैंने एक पेपर से उठाया और उस पेपर में दिया था, बल्कि मैंने इसमें ये 2-3-4 दिन, यकीन करें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैंने हर चीज़ ढूंढी और मैंने ये कहा कि वो कौन सी चीज़ है जिससे मैं आसानी से आपको कर सकता हूँ। आपको शायद पता होगा या नहीं, आई वॉज एडमिटेड इन आगा खान एंड देन आई लेफ्ट द मेडिकल फील्ड एंड आई वॉज देयर फॉर सम टाइम। और फिर ये हुआ कि अब आई जस्ट रियलाइज दैट आई एम नॉट गोना बी अ गुड डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड एंड आई एम गोना बी द वर्ल्ड्स डॉक्टर, एंड देन आई लेफ्ट दोज थिंग्स। तो इसी वजह से, बट आई नो द रीजनिंग्स थिंग्स कि भाई ये क्या है। अब एक क्वेश्चन मैंने ढूंढा और वो क्वेश्चन है TCD, वर्ड्स सुनना, अच्छा TCD। उसके बाद दूसरा है UCE, लिखना चाहे तो अपने साथ लिख भी सकते हैं। TCD, UCE और एक मिसिंग है, और C मिसिंग है, और D है WCF। अब आप कहेंगे इसका कैसे पता चलेगा सर कि इसमें कौन सा जवाब है? ये तो बहुत मुश्किल है। TC, तो आप सबसे पहले पहला लेटर देखिए, क्या पहला लेटर से ये किस सीरीज में आता है? A में है T, फिर U, फिर V मिसिंग है और W, V वाला जवाब है, मतलब C वाला जवाब में V जरूर आएगा। उसके बाद है C सब में कॉमन है, बीच वाला, और D जो है, देखिए अब D E F आता है, D E और F आता है। इसका मतलब ये है कि जो भी जवाब होगा जिसमें V पहला होगा वही जवाब होगा। इसका मतलब ये है कि लॉजिकल रीजनिंग इज नॉट अ बिग डील। और आपको मैंने बताया इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम बहुत सारे MCQs जो लॉजिकल रीजनिंग के वो आपके सामने लाएंगे और क्वालिटी क्वेश्चंस लाएंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो मैं अभी बोर्ड भी करूंगा, और देन यू कैन ज्वाइन मी, और आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवेज, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारी जो भी किताब होगी, चाहे वो नम्स एंड नेशनल एमडी की इसकी नेक्स्ट किताब हम पब्लिश करते हैं, या अगर हम केमिस्ट्री इन माय पॉकेट हमारी आ रही है तो उसके साथ भी हम ऐड कर लेंगे, हमारी इंग्लिश की किताब आ रही है तो उसके साथ भी हम ऐड कर लेंगे। मतलब ये कि हर जो भी हमारी किताब आएगी इसके बाद उसमें लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होगा।
और सबसे बड़ी बात कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग। पहले भी मैंने कहा मैं ज़िंदा हूँ तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग इज़ अ वेरी इजी पार्ट। हम एकेडमी में मतलब जैसे ऐसी हमेशा आपके साथ होती हैं, इस दफ़ा भी SCA प्लस LE सीरीज़ आपके साथ हमेशा इंशाल्लाह होगी। आपको लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सकेंगे, एंड वी गोना जस्ट टीच यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, एंड आई एम डैम श्योर कि आप कर सकेंगे। हमारे साथ रहिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, याद रखना, अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी और मेरा भी अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।